जय श्री राम। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप जो भारत का संस्कार, संस्कृति, सनातन का संदेश, उपदेश को देखने, समझने, जीवन को संवारने के लिए आप समय देते हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि बार नमन है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहें या कहें श्याम। जग में कठिन है दो काम, माया और राम, दोनों का मिलना कठिन है। राम से शक्ति मिले, सुख मिले, शांति मिले, बल मिले, माया से जगत का काम। सच कहे तो दुनिया रूठे, झूठ कहे तो राम। राम मिले तो जगत का काम सुधर जाए और माया भी मिल जाए। वो सत्य के द्वारा ही है, संभव है। सत्य ही शक्ति है, वही स्वाहा है, वही शांति है, वही एकता है। एकता में बल होती है। परिवार संगठित हो, समाज संगठित हो, देश संगठित हो, विश्व संगठित हो, शांति का उद्देश्य हो, संतुष्टि का उद्देश्य हो, पुष्टि का उद्देश्य हो। किसी के पास अत्याधिक बल हो, बुद्धि हो, योग्यता हो, तो उस योग्यता का उपयोग सबको समान अवसर दे करके सेवा, सहयोग, दान से सबको की बुराइयों को निकाले। बुराइयां जो प्रकृति है, प्रकृति में गति है। अत्याधिक गति से जब संसार का भोग, संसार का उपयोग, साधनों का, सुविधा का अत्याधिक भोग होता है तो उसे भोगी कहते हैं। जिससे शरीर के अंदर की भी गति बढ़ जाती है, मन की गति, विचारों की गति, प्राण की गति, और गति स्थिर नहीं रहती, जो व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से कमज़ोर कर देती है। तो कोई कमज़ोर ना रहे, किसी में बुराइयां ना रहे, कोई कमजोरी ना रहे, गति शांति हो, समान एक सामान्य गति हो, जिससे प्रकृति में भी संतुलन बना रहे, मनुष्य के जीवन में संतुलन बना रहे। संतुलन से संतुष्टि प्राप्त होती है। जो परमात्मा ने, जो जीवन परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के अनुकूल, परमात्मा के अनुराग में जीवन हो, उन्हीं के अनुशासन में जीवन हो, यही श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम महानतम कार्य है। देश की जिम्मेदारी जो परम पद का अधिकारी है,
उन्नति प्रगति पुरुषार्थ कर रहा हो, क्योंकि जो पुरुषार्थ है, प्रकाश है, ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है, नीचे से ऊपर की तरफ अपनी गति के साथ संसार की गति को गतिमान करती है। उसी तरह से शरीर में जो प्राण की गति है, नीचे मूलाधार से ऊपर सहस्रार ब्रह्मांड तक प्राण की गति हो, तो इसके गति से जो अंदर 14 मर्म हैं, उनसे जब संपर्क होता है तो अंदर से प्रसन्नता, संतुष्टता उत्पत्ति होती है। लेकिन आज संसार में जितना दुख है, प्रकृति का अत्यधिक गर्म होना, अत्यधिक ठंड होना, असंतुलित बरसात होना, लोगों का बीमारी दुर्घटना से असमय अकाल मृत्यु होना, जितना भी विवाद हो रहा है, वाद है, बीमारी है, उन सब का कोई व्यक्ति एक नहीं जिम्मेदार, व्यवस्था जिम्मेदार होती है। चाहे कलयुग में हो, सतयुग में हो, द्वापर में हो, त्रेता में हो, व्यवस्था को ही जिम्मेदार माना गया है। मुगलों के समय में जो युद्ध था, किसी मुगल मुसलमान के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, उनके व्यवस्था के विरुद्ध था, जो उस व्यवस्था के हिस्सा थे। अंग्रेज़ों के समय में भी तो ये जो व्यवस्था है, आज ईमानदारी से कोई जीवन जी नहीं सकता, सच्चाई के साथ जीवन जी नहीं सकता। देश के मुट्ठी भर लोग बेईमानी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। ये कैसी पढ़ाई लिखाई योग्यता है जो देश पर कर्ज बढ़ा रहा है, लोगों के जीवन में कर्ज बढ़ रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। ऐसी व्यवस्था, खान पान आहार परोसी जा रही है, जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। प्रकृति में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण इन प्रशासन, शासन, राजनेताओं के द्वारा अधिक से अधिक भोग, ये भारतवासियों को बेईमान समझते हैं और स्वयं को ईमानदार भारतवासियों के नागरिकों की अग्नि परीक्षा लेते हैं। हर जगह आप कागज़ दिखाइए, ये जीवन को कठिन कर रहे हैं, दूसरे को संकेत कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि आप सीमित से सीमित उपयोग करें विदेशी वस्तुओं का, और स्वयं सबसे अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। ये न तो इनके लिए हितकारी है, न देश के लिए। आने वाले समय में जो दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है, आम जनता को तो दुख सहने की आदत पड़ गई है, लेकिन जो दुख संकट इन नेताओं, अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को जो दुख प्राप्त होने वाला है, ये असीमित अत्यधिक जो प्रयोग इनका है, दोहरा चरित्र इनका है, जनता का आक्रोश इस तरह का होगा कि ये अनुभव करेंगे कि अगर हम चुनाव में ना जीते होते, किसी प्रशासनिक पद पर हमारा सिलेक्शन ना हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए सावधान हो जाएं। जय श्री राम।